नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा का हरीना कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल हरीना बाजार के 25 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे इलाके में भय का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि हरीना में पहले भी कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बिना ई परिवहन चालान के कोयला ट्रांसपोर्टिंग पर धनबाद खनन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र के जीएम, एक एरिया सेल्स मैनेजर, 2 परियोजना अधिकारी, 2 कांटा बाबू और 3 जब्त हाईवा के ट्रांसपोर्टर के खिलाफ धर्माबांध ओपी में मामला दर्ज कराया है। जिले के डीएमओ अजीत कुमार ने बताया कि झारखंड में खनिजों का परिवहन ई चालान के माध्यम से किया जाना है, लेकिन बार बार पत्राचार और मीटिंग के माध्यम से बताने के बाद भी कोलियारी प्रबंधन ने सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया, इसलिए मामला दर्ज कराया गया है। जितना भी खनिजों का परिवहन होना है वो ई चालान के माध्यम से होना है। और ई चालान लेने के लिए कोलियरी प्रबंधन को बार बार जो है हम लोग कई बार पत्र के माध्यम से, कई बार मीटिंग करके हम लोग कोलियरी प्रबंधन को बताते रहे, लेकिन सरकार का आदेश का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण जो है उनके विरुद्ध में FIR दर्ज किया गया। इसमें महाप्रबंधक के विरुद्ध में हुआ है, 2 प्रोजेक्ट अफसर हैं, 2 कोलियरी के, और एक एरिया सेल्स मैनेजर हैं, और 2 कांटा बाबू हैं वहाँ पर जो एवरेज इंचार्ज होते हैं। झरिया के बोरागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पाथर बंगला बॉबी देवल तालाब में एक महिला का शव मिला है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बोरागढ़ थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान पाथर बंगला निवासी 30 वर्षीय अंजू देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रंजू की दिमागी संतुलन ठीक नहीं थी, इस वजह से ससुराल वालों ने उसे मायके लाकर छोड़ दिया। इस दौरान बुधवार की सुबह से रंजू अचानक लापता हो गई। रंजू के परिजन रंजू की काफ़ी खोजबीन की, परंतु रंजू का कोई पता नहीं चला। कई घंटे बाद बॉबी देवल तालाब में भैंस धो रहे कुछ लोगों ने रंजू के शव को देखा। घर वालों द्वारा बताया गया था कि वहाँ 2-2:30 बजे के करीब में नहाने धोने के लिए, अपने डेली काम के लिए तालाब में गई थी मिलकर, उसका बॉडी मिला है। घर पे नहीं आई तो लोग छानबीन की और जो मवेशी वगैरह को धोने गए थे उन लोगों से पता चला कि यहाँ पे एक बॉडी मिला है। पता चला कि यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर होगा। वही है, तालाब में डूबने से मौत। एक लोग ये भी बता रहे हैं कि मानसिक स्थिति सही नहीं थी इस वक्त। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने आज एसएसपी असीम विक्रांत मिन से भेंट कर 100 एंटी कोरोना माउथ मेडिसिन सौंपा। विधायक ने कहा है कि जायडस कंपनी की माउथ स्प्रे को उन्होंने एसएसपी को सौंपा है, जिससे फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि जायडस कंपनी द्वारा बनाया गया हीरो शील्ड नामक स्प्रे को मुंह से स्प्रे करने से 2 घंटे तक कोरोना वायरस शरीर में मुंह के माध्यम से नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में फ्रंट लाइन पुलिस को इस मेडिसिन के माध्यम से बचाव किया जा सकता है। वहीं एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कहा है कि कई समाजसेवी और फ्रंट लाइन वॉरियर्स लोगों की मदद करते आ रहे हैं। यह कंपनी ने बनाया है कि हम मुंह में अगर 2 पफ ले लेते हैं तो और 20 मिनट तक कुछ दूसरा नहीं लेते हैं तो फिर वो 2 घंटे तक का ऐसा कंपनी का ये है कि 2 घंटे आपको वायरस से गले के माध्यम से वायरस आपका अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो हमने सोचा कि हमारे जो सिपाही भाई हैं जो सीधी ड्यूटी कर रहे हैं, PMCH में हो या सदर अस्पताल में हो या और भी जहाँ पेशेंट हैं, क्वारंटाइन सेंटर है, उस सब पे, तो वो लोग वहाँ पे कांटेक्ट में आने का चांसेस उनका ज़्यादा है। तो वैसे हमारे जो सिपाही भाई हैं उनको अगर यह दवा दी जाए
तो एक अतिरिक्त सुरक्षा उनको मिलेगा, अतिरिक्त एक कवरेज उनको होगा। और इसलिए हमने आज एसपी साहब से बात करके यह 100 पीस जो है उनको हमने सौंपा है। विधायक श्री राज सिन्हा जी के द्वारा हम लोगों को एक वायरोसिल स्प्रे दिया गया है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवादी हैं उनके लिए कि उन्होंने उनके सहयोग के लिए। जो हमारे जो ऐसे फ्रंटलाइन पदाधिकारी और कर्मी जो लोग कि हॉस्पिटल में या फिर सदर अस्पताल या उस तरीके की जगहों में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के बीच में हम लोग इसको वितरित करेंगे। और ये इसका जो यूजेज है, किस तरीके से करना है, वो बताया गया है। वो एक्चुअली एक स्प्रे है, तो हम लोग सारे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स को पिछले 2 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, जिसके चलते जूनियर डॉक्टर ने आज SNMMCH के अधीक्षक अरुण चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि वो लोग इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जहां भी हम लोगों को ड्यूटी दी जाती है हम लोग करते हैं, साथ ही अगर ओवर टाइम करने के लिए कहा जाता है तो भी हम लोग करते हैं। इस स्थिति में भी हम लोगों का वेतन लगभग 3 महीने से नहीं दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि जो योगदान दे रहे हैं उसके बदले हम लोगों का वेतन का भुगतान किया जाए। जो भी हमें कर्तव्य दिया जा रहा है उनका पूरा निर्वहन हम कर रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में जहां सभी राज्यों में प्रोत्साहन राशि और एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है डॉक्टर्स को, वहां पे हमें हमारा जो बेसिक वेतन है 2 महीने से वो भी नहीं मिला है। अभी ये तीसरा मंथ जा रहा है, आज 19-20 तारीख होने जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस तरह से अगर हमारे साथ व्यवहार होगा तो अब हम लोग अपने कार्य को करने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे मन में कुंठित होते हैं, हमारे वर्क पे भी उसका इफिशिएंट पड़ता है, असर पड़ता है, तो उसके लिए फिर हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये चीज़ गलत हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। हम चाहते हैं कि हमारा वेतन भुगतान हो, जो हमारा योगदान है वो हमारा योगदान माना जाए कि हम योगदान कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है सभी राज्यों में या यहाँ भी शायद बात हो रही है देने की, वो हमें मिले। जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका स्टाइपेंड का पैसा आता है, विभाग के द्वारा अभी तक स्टाइपेंड का पैसा नहीं आया है। आज भी मेरी बात हुई है, उनके सामने में भी मैंने विभाग से बात की, उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में स्टाइपेंड का पैसा भेजा जा रहा है। धनबाद के वासेपुर में 12 मई को जमीन कारोबारी लाला खान की हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्या में शामिल न सिर्फ शूटरों को बल्कि साजिशकर्ताओं की भी पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जिले में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कई शहरों में धनबाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की रैकी करने वाला और शूटरों की मदद करने वाले एक युवक पूनम पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने कहा है कि इस हत्याकांड के पीछे के लोगों की पूरी जानकारी पुलिस को मिल गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्त में आए पूनम पासवान की निशानदेही पर लोयाबाद थाना क्षेत्र के एक शूटर की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस को आरोपी तो नहीं मिला, लेकिन वहां से एक रिवॉल्वर और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं। इस मामले में शूटर डिस्को महतो, अमीर रवानी और पूनम पासवान के खिलाफ लोयाबाद थाना में मामला दर्ज किया गया है। हत्याकांड के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो कि उस घटना के बारे में उसको पूरी जानकारी थी और घटना के एग्जीक्यूशन के दिन में वो आउटर सर्कल में शामिल था। घटना की जो बाकी सपोर्टिंग टीम के रूप में रेकी करना और मेन लोगों को पहुंचाना, निकालना, इन सब चीज़ों में वो शामिल था। उसमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और उसके द्वारा जानकारी दी गई है। उसमें कम से कम 8-10 लोग शामिल हैं इस पूरी घटना में। और जो मुख्य अपराधी हैं, चूँकि उनकी पहचान हो गई है, हम लोग उनको लगातार छापेमारी कर रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी चूँकि अनुसंधान के बीच में है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो अपराधी हैं उनकी पहचान हो गई है और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और लगातार हमारी जो टीम है यहाँ पर थाना में, जो पदाधिकारी हैं और जो सीनियर अफसर्स हैं, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। और चूँकि मात्र 3 दिनों के भीतर में घटना का उद्भेदन कर लिया गया, तो उसमें आगे भी जो कार्रवाई होगी उसी त्वरित गति। धनबाद के वासेपुर स्थित अलीसला स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं के हुजूम उड़ रही है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया है कि लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले रमज़ान था।
इसी को लेकर कई लोगों की बातें आ रही थी कि रमज़ान में इस तरह का वैक्सीनेशन नहीं लिया जाता है। अब रमज़ान ख़त्म हो चुकी है तो कई लोग मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए युवा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं। इसमें साहिया दीदी भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। गाजीपुर में जागरूकता की कमी नहीं थी, लोग मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन रमज़ान चल रहा था, इस वजह से कुछ लोगों ने उसको डिक्लाइन किया था कि रमज़ान के बाद हम लोग ईद के बाद हम लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे। तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने ईद के बाद वहाँ का हमने वैक्सीनेशन प्लान किया। हाल इस्लाहा स्कूल में वैक्सीनेशन चल रहा है और वहाँ पे बहुत ही जोर शोर से लोग पूरे जोश के साथ वहाँ वैक्सीन लेने। बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय में SSLNT महिला कॉलेज की छात्राओं ने कुलपति से मुलाकात कर वाणिज्य स्नातक अंतिम वर्ष के मार्कशीट देने की मांग की है। छात्राओं ने कहा है कि उन लोगों ने ऑनलाइन इंटरनल एग्जाम दिया था, जिससे का मार्क्स कॉलेज ने अपनी गलती से यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है। इससे उनका मार्कशीट और रिजल्ट नहीं आ पाया है। ऐसे में कॉलेज की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते? ETP में लगा है वो हट जाए, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है। और ये खुद हम लोग का HOD बिमल सर और प्रिंसिपल मैम शर्मिला रानी जो है, दोनों ये बात एक्सेप्ट किए कि ये कॉलेज का फॉल्ट है। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, दोनों एक्सेप्ट किए कि इसमें हम लोग का फॉल्ट है। किसी कारण के चलते वो खुद बोले ये बात कि किसी कारण के चलते पर्सनल ग्रेसेज और कारण के चलते हम एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाए, जिसके वजह से बेटा आप लोग का नहीं हो सकता है। तो ये वो लोग का प्रॉब्लम है ना, ये वो लोग का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग क्यों अपना चेक करें? हम एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हमको वहाँ पर 2 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2 मंथ के अंदर हमको अपना फाइनल मार्कशीट सबमिट करना है। और ये मेरा फाइनल ईयर है, अगर हमको मार्कशीट नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या वहाँ सबमिट करेंगे? कॉलेज वाला का गलती है, हमारे प्रिंसिपल मैम का गलती है। हम खुद एलिगेशन लगाएंगे उनके सामने, हमको डर नहीं लगा है क्योंकि हम गलत नहीं है। कौन सा कॉलेज के हैं? SSLNT कॉलेज के। इवन यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोग के कंट्रोलर सर है, वो क्या बोलते हैं पता है? SSLNT के लड़की लोग, हाँ वो लोग तो सोचती है कि आएंगे थोड़ा सा रोएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग कर देंगे। आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? कोविड है, आप लोग समझते नहीं, आप लोग घूमते इस ड्रेस से। पता है आज की डेट में इस ड्रेस को पहनने में हम लोग को शर्म लगता है, हम कहीं भी किसी के सामने भी बोल देंगे। इवन इसीलिए आज हम ड्रेस पहन के नहीं आए, आप देख सकते हैं। क्यों सर हमारा वो ड्रेस पहन? इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी हम लोगों को इस ड्रेस की वजह से जज करता है। कागज प्रूफ जब तक नहीं होगा उस आरोप को हम कैसे मान लेंगे? नहीं, ये लोग बताए हैं जिस तरह से वो बताना अलग चीज है। आप लोग मीडिया है भाई, आप लोग की मर्जी है। वो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ तक सही क्या गलत, टीचर क्या बोले हैं, टीचर इन लोग परीक्षा दिया है कि नहीं दिया, ऑनलाइन हुआ है। सबसे बड़ी बात ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन में हम लोग इसको कोई ऑफलाइन होने से तो हम लोग कॉपी रहता है, प्रूफ रहता है, हम लोग प्रूफ भी नहीं कर पा रहे इन लोग। तो प्रिंसिपल उनसे पूछना चाहिए, प्रिंसिपल पूछ के जो जवाब दे टीचर वो हम लोग को भेज देना चाहिए, उसके बाद हम लोग टीचर को बुलाएंगे। इन लोग का साफ कहना है कि प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुन रही है। प्रिंसिपल नहीं सुन रहे ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वहाँ हम लोग जब सुन रहे हैं, जो प्रोविजन में ही सुन रहा हूँ। टुंडी के रहने वाले अशरफ अंसारी ने आज धनबाद SSP ऑफिस पहुंचकर लूटकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अशरफ अंसारी ने बताया है कि मैं कलाली मोड़ के पास बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूं। 6 मई को चाकू और पिस्तौल के नोक पर 5 अपराधियों ने 2,93,000 नगद और उनकी बाइक लूट ली। घटनास्थल पर टुंडी DSP और बरवड्डा पुलिस पहुंची थी। आश्वासन दिया गया था कि जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, पर आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। पास एक पुल है, पुल तो मैं जा रहा था तो वहाँ पहले से 3 अपराधी खड़ा थे और पीछे से 2 पीछा कर रहे थे। जैसे वो हमें गाड़ी हल्का स्लो जार्पिंग टाइप का, जैसे हमने स्लो किया, रोड में सीधे खड़ा कर दिया और 3 पिस्टल था उन लोगों के पास और पीछे से 2 आया, 5 आदमी मिलकर और एक चाकू के नोक पर मेरा KTM बाइक था और मेरा बैग में जो कैश था 2,93,000 रुपया लेके भाग गया हम लोग। घटनास्थल पर मौके पर DSP सर भी पहुंचे हुए थे, टुंडी थाना के, और बरवड्डा थाना के बड़ा बाबू सर भी थे और टुंडी थाना के बड़ा बाबू सर भी थे। सर लोग बोले कि बहुत जल्दी हम चोरों को पकड़ लेंगे और पर्दाफाश कर लेंगे, लेकिन आज 19 तारीख हो गया लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। और वो जो पैसा था सर कस्टमर का था और कस्टमर अभी मांग रहा है उन लोग।
चंदन कियारी के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हारू रजवार का बुधवार तड़के 4 बजे धनबाद के असरफी अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद 17 मई की रात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंदन कियारी के 3 बार विधायक रहे हारू अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पुत्र पंचू रजवार ने बताया है कि बीते कुछ दिनों से पिता की तबीयत खराब चल रही थी। बुखार आने पर दवा दी जा रही थी। ज़्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पता चला कि कोरोना का संक्रमण है, साथ ही फेफड़े में संक्रमण बढ़ गया है। बुधवार तड़के 3:37 पर निधन हो गया। पूर्व विधायक के निधन से पूरे चंदन कियारी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर रजवार को अभिभावक बताते हुए शोक जताया। बीसीसीएल के लोहियाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में मंगलवार से ही भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बीसीसीएल प्रबंधन मंगलवार से ही उस स्थल की भराई का काम भी कर रही है, बावजूद इसके गैस रिसाव कम नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो पाया कि इसका और कोई रास्ता नहीं पता चल रहा है और सामने से बंद करने में डर है कि कहीं और ब्लास्ट कर गया तो जनता जनार्दन को दिक्कत हो सकती है। और ये पहले का बहुत पुराना वर्किंग है, ये उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि किधर किधर ये चला हुआ है। तो इससे 50 कदम की दूरी पे जो लोग रह रहे हैं, बसे हुए यहाँ के गाँव लोग हैं, क्या इससे परेशानी हो रही होगी? परेशानी तो सांस उस लेने में हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट लगा हुआ है कि इसको बंद कर दिया जाए जल्दी। कल बारिश की वजह से नहीं हो पाया, काम तो पहले चालू हो गया था आज, लेकिन आज भयावह है और भी ज़्यादा भयावह हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना ई पास के चलने वाले वाहनों का चालान भी काटा गया। धनबाद के श्रमिक चौक पर डीएसपी राजेश कुमार और धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत लायक के नेतृत्व में ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने कहा है कि मेडिकल सुविधा को छोड़कर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिवस जो मनाया जा रहा सरकार के माध्यम से, इसमें जिनको सरकार का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का हम लोग रोड में यातायात के संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार ने दिया है, उसका अनुपालन के लिए हम लोग चेकिंग अभियान जारी किए हैं। पहले से कितना सुधार लग रहा है सर? अभी पहले से देखिए, जो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन हम लोग देख रहे हैं, अपेक्षा व्यक्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के इस चरण में सरकार के द्वारा ई पास को अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत धनबाद जिले में ई पास की जांच लगातार की जा रही है। अधिकांश लोग ई पास लेकर ही घरों से निकल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा कारणों से घरों से निकल रहे हैं, उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं है, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वैध कारण के और बिना ई पास के घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों पर यातायात पुलिस, धनबाद पुलिस, कॉमन सर्विस सेंटर झारखंड इकाई ने कोरोना से लोगों को लड़ने में मदद के लिए एक अच्छी पहल की है। इस पहल की शुरुआत बुधवार को गिरिडीह के बिरनी से की गई है, जहां बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने सीएचसी बिरनी से सीएससी और गिरिडीह जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड केयर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया है कि ये वाहन विभिन्न गांवों में जाएगा और लोगों को कोविड-19 से संबंधित सहायता उपलब्ध कराएगा। इस बाबत विधायक विनोद सिंह ने कहा कि कोविड केयर वाहन में रैपिड टेस्ट, मेडिसिन किट, वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन लेवल जांच, शुगर टेस्ट और टेलीमेडिसिन के तहत चिकित्सीय परामर्श आदि की सुविधा होगी। ये वैन लोगों को जांच, वैक्सीनेशन और जागरूकता हेतु प्रोत्साहित भी करेगी। उन्होंने सीएससी गिरिडीह की टीम लीडर पप्पू कुमार के इस पहल की सराहना भी की। इस मौके पर अंचलाधिकारी बिरनी, चिकित्सा प्रभारी के अलावे पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह, रामू बैठा, संतोष कुमार, राजेश विश्वकर्मा और सीएससी की टीम उपस्थित थी। जो है सीएससी कोविड केयर वैन की जो है शुरुआत हुई है। इस मौके पर यहाँ अंचलाधिकारी बिरनी, चिकित्सा पदाधिकारी बिरनी
और CSC बिरनी गिरिडीह के टीम के तमाम लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम सबसे पहले जिला प्रशासन और CSC को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अनूठी पहल ये शुरुआत की है और यह वैन जिला प्रशासन और CSC के माध्यम से गांव-गांव जाएगी, जागरूकता बढ़ाएगी। न सिर्फ जो है रैपिड टेस्ट होगा बल्कि जो लोग अगर टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो उनके लिए जो है दवा की। सरायकेला के चांडिल में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराने को लेकर पुलिस ने चौका मोड़ की राशन दुकानों में खरीदारी करने आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की ई-पास भी चेकिंग की गई। इधर चौका मोड़ पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में पैसे निकासी के लिए लोगों को लंबी लाइन देखने को मिली, जिसे देखकर पुलिस ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया। लोग हैं सबको, बाइक वाला हो या फिर कार वाला हो, सभी को ये ई-पास की ज़रूरत है। उसी को चेकिंग किया जा रहा है, जो नहीं है उसको फाइन किया जा रहा है और बिना ई-पास से किसी को ये जाने नहीं दिया जा रहा। सरायकेला के ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथी लोगों के घर, खेत में लगे फसलों और जान माल की क्षति पहुंचाते आ रहे हैं। बीती रात भी हाथियों के झुंड से बिछड़ते एक जंगली हाथी ने कुकर प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी कोयरी टोला में कई लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उस स्थान पर लोग अपने घरों में सोए हुए थे। किसी तरह से लोग भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद हाथी ने तिरुलडी के ही शिमला ताड़ में खेत में लगे सब्जियों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। उतार के दिया। अभी तक वन विभाग से कोई नहीं आया और कला भी खाया है और सभी नष्ट किया। वन विभाग से ही मांग करते हैं कि मुआवजा दे। सरायकेला के ईचागढ़ पातकुम में घर के बाहर खड़ी एक टाटा मैजिक वाहन में अचानक आग लग जाने से गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाटा मैजिक पातकुम गांव के ही सनातन मंडल का बताया जा रहा है। गिरिडीह के गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा पूर्वी में मालडा पिहरा मुख्य पथ पर लंबे समय से हो रहे जल जमाव की समस्या ग्रामीणों और प्रबुद्ध जनों के प्रयास के बाद अब समाधान की ओर पहुंच गया है। आज इस समस्या के निराकरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी, गांव और इंस्पेक्टर समेत दर्जनों पदाधिकारी पिहरा पहुंचे और स्थिति की जायजा ली, जिसके बाद ग्रामीण और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर हल निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन हीरा सौ, जिसने पानी जाने के रास्ते को रोक कर रखा था, मानने से इनकार कर गया। एसडीओ समेत सभी पदाधिकारियों ने समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो किसी भी हाल में नहीं माने। अंततः ये कहते हुए सभी पदाधिकारी चले गए कि अब जो भी न्याय संगत कार्य होगा कानूनी तौर पर किया जाएगा और जितना जल्द हो सके समाधान निकाल दिया जाएगा। अभी भी 3 फीट के आसपास पानी 4 फीट के आसपास लगा हुआ है। बारिश होने पर निकास की व्यवस्था नहीं है। पूर्व से एक बिंदु पर पानी निकलने की बात लोगों ने बताई, कुछ साक्ष्य भी नीचे दिखा। और रोड में हम लोगों ने नाली प्रबंधन के लिए व्यवस्था बनाई थी। 1400 फीट के आसपास नाली बनाने पर शायद संभव हो, लेकिन जो तल है जहां पानी लॉगिंग है वहां से करीब 13-14 फीट का हाइट हो जाता है। फिजिबिलिटी उसको देखना होगा, अगर संभव होगा तो उस पर काम करेंगे, अन्यथा जो जिनको दिया गया है नियमानुसार उस पर भी। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, हाथ धोते रहिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।